नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो फिर चलिए फटाफट हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द हम कहते किसको हैं। तो पर्यायवाची शब्द का परिभाषा कहता है कि समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द को हम अन्य कई नामों से जानते हैं। अब इन सभी नामों का अर्थ एक ही होता है, तो इसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पहाड़ एक शब्द है और इसे हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे अचल भी कहते हैं, अद्री भी कहते हैं, गिरी हो गया, गोत्र, धर, नग, पर्वत, भूधर, महीधर, मेरु, शैल। ये 8-9 नामों से हम सिर्फ पहाड़ शब्द को जानते हैं। तो ये 8-9 शब्द जो है, इन सभी शब्दों का अर्थ सेम ही होता है, वो पहाड़ ही होता है। तो इसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे पार्वती, इसे भी हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे अपर्णा, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्रानी, शिवा। तो इन सभी शब्दों को हम इस पार्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से पानी, जल, नीर, सलील, अम्बु, अम्भ, उदक, तोय, जीवन, बारी, पय, अमृत, मेघ पुष्प, सारंग, इन सभी नामों से हम जानते हैं। तो ये सभी नाम इस पानी शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भू, भूमि, धरा, धरती, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मोदिनी, क्षिति, धरणी, धरित्री। फिर पुत्री, पुत्री शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आत्मजा, तन्या, सूता, दुहिता, सुनु, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर दुख, दुख का पर्यायवाची हो जाएगा कष्ट, कलेश, उत्पीड़न, यातना, यंत्रणा, पीड़ा, शोक, व्यथा, वेदना। फिर देवता का पर्यायवाची हो जाएगा अदिति, नंदन, अमर, अमर्त्य, अस्वप्न, आदितेय, आदित्य, त्रिदशा, देव, दैवत, निर्जर, सूर। फिर दैत्य का पर्यायवाची हो जाएगा असुर, इंद्रारी, दनुज, दानव, दितिसूत, दैत्य, राक्षस। इसी प्रकार से नदी का पर्यायवाची हो जाएगा तटिनी, तरंगिनी, निर्झरनी, शैवालिनी, सरित, स्रोतस्वनी। फिर पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा अंडज, खग, द्विज, पतंग, विहंग, विहंगम, विहग, शकुन, शकुंत। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर जैसे पत्नी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा गृहिणी, अर्धांगिनी, जाया, दारा, भार्या, बामा, बामांगी, बल्लभा, कलत्र, सहधर्मिणी। फिर बहुत, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूरी, बहुल, बहु, प्रचुर, प्रभूत। फिर ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अग्रजन्मा, द्विज, द्विजाति, भूदेव, भूसूर, महीदेव, महीसूर, वाडव, विप्र। फिर बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा चंचला, चपला, विद्युत, तरित, दामिनी, घनवल्ली, सया, सौदामिनी, एरावती। फिर भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा अली, द्विरेफ, भृंग, भ्रमर, मधुप, मधुव्रत, शिलीमुख, षटपद। भौरे के 6 पद होते हैं, तो इसे षटपद भी कहा गया है। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर जैसे आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक, कृषाणु, वैश्वानर, रोहिताश्वर, वायुसखा, विभावसु, हुतासन। इसी प्रकार से आगे अनादर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अपमान, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना, तिरस्कार, परिभव। फिर आँख शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अक्षी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र,
लोचन बिलोचन। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा अंतरिक्ष अंबर, अनंत अभ्र गगन, तारापथ नभ नाक पुष्कर व्योम। फिर इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा अमरपति पुरंदर, मेघवाहन वज्रधर वज्री, सचीस वासव वृषा शक्र, सुरपति सुरेश। इसी प्रकार से आगे देखिए, फिर जैसे इच्छा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अभिलाषा ईहा, आकांक्षा काम कामना, मनोरथ लिप्सा वांछा अस्पृहा। फिर कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अम्भोज अरविंद, जलज तामरस, नलिन पंकज, पद्म पुष्कर, महोत्पल, राजीव बनज, सरोज शतदल। इसी प्रकार से आगे कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग आत्मभू, कंदर्प काम दर्पक, पंचसर मदन, मनसीज मनोज मनमथ। फिर किरण का पर्यायवाची हो जाएगा अंशु कर ज्याति, गभस्ते मयूख, मरीचि रश्मि। फिर गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा जाह्नवी विपथगा, देवनदी भागीरथी, मंदाकिनी विष्णुपदी सुरसरी। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा एक दंत गजानन, गणाधीप लंबोदर, विनायक गजवदन, गिरिजानंदन। फिर घर का पर्यायवाची हो जाएगा आगार, आलय आवास, कुटी गेह, गृह धाम, निकेतन निलय, भवन सदन शाला। फिर घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा अश्व घोटक, तुरग तुरंग, तुरंगम बाजी, सैंधव हय। फिर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा इंदु कलाधर, कलानिधि निशाकर, निशानाथ, मयंक मृगांक, राकापति राकेश, विधु शशि सुधांशु। इसी प्रकार से तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा जलाशय तराग, पल्लव पुष्करिणी, सर सरसी सरोवर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पर्यायवाची शब्दों का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।